औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई मकबूल हुसैन शाह टीचर गवर्नमेंट यूपीएस शहरी जोन चमकोट। क्लास है हमारी 8th। सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। टॉपिक है हमारा इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोप मार्केट। यानी कि इंडियन मीन्स हो गया हिंदुस्तानी, टेक्सटाइल हिंदुस्तानी कपड़ा, इन यूरोप मार्केट यानी यूरोप के बाज़ारों में। By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk maker in England began protesting against the import of Indian cotton textile in 1720. The British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile cents in England. Interestingly, this act is known as the Calico Act. At this time, textile industry had just begun to develop in England, unable to compete with Indians' textile. English producer wanted to secure market within the country by preventing the entry of Indian textile. The first to grow under government protections was the calico printing industry. Indian designs were now imitated, imitated and printed in England on white muslins or plains unbleached Indian cloth. By the early 18th century, यानी बाई द अर्ली बहुत पहले की ये बात है, 18th सेंचुरी 18वीं सदी की। वरीड्स बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी कि हिंदुस्तानी जो कपड़ा था इसको क्या किया था, वरीड मीन परेशान किया था। वरीड बाय पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल यानी परेशान करते थे। वूल एंड सिल्क, वूल और सिल्क जो था मेकर इन इंग्लैंड, वूल यानी सिल्क, मेकर इन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में तैयार किया जाता है। बिगेन प्रोटेस्टिंग, बिगेन प्रोटेस्टिंग बगैर एहतजाज के। द इम्पोर्ट ऑफ इंडियंस कॉटन टेक्सटाइल, द इम्पोर्ट दरामद करना यानी कि इम्पोर्ट दरामद करना हिंदुस्तानी कपड़ा। इन 1720 यानी कि इन 1720 की बात है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड, तो अंग्रेज़ों ने एक, अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक इनेक्टेड यानी तदवीन करना, कानून बनाया। उन्होंने एक कानून बनाया बाई लेजिस्ट्रेशन, कानून साजी में। बैनिंग ऑफ यूज़ द प्रिंटिंग कॉटिंग, यानी कि बैन लगाया गया उस पर, बैनिंग हो गया ऐलान या शादी के दौरान। द यूज़ ऑफ प्रिंटेड काटन, यानी कि प्रिंटेड जो काटन है ये इस्तेमाल किया जाए। टेक्सटाइल यानी बुना हुआ काटन का कपड़ा। सेंट, छपा हुआ कपड़ा यानी छापा हुआ। इन इंग्लैंड, कहाँ पे, जो इंग्लैंड पे हो। इंटरेस्टिंगली यानी दिलपसंदी से, दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट, यानी ये जो एक्ट उन्होंने पास किया, इस जो कैलिको एक्ट मीन हो गया सफ़ेद सूती कपड़े का कामकाज। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उस वक्त जो ये कपड़े के कारखाने थे, हैड जस्ट बिगेन टू डेवलप इन इंग्लैंड, एकदम जल्दी जल्दी के हो गया, बढ़ने लगे इंग्लैंड में। अनएबल टू कम्पीट विद इंडिया, यानी कि अनएबल, इस काबिल न था टू कम्पीट विद इंडियन, के हिंदुस्तानी इसको कंप्लीट कर सकें टेक्सटाइल यानी इस कपड़े को। इंग्लिश प्रोड्यूसर यानी अंग्रेज़ जो थे प्रोड्यूस तैयार करने वाले, वांटेड टू सिक्योर यानी वो चाहते थे
से महफूज रखना। मार्केट में। विद इन द कंट्री बाई प्रिवेंटिंग, यानी विद कंट्री, विद इन कंट्री अपने मुल्क में, बाई प्रिवेंटिंग यानी रहम करना, रहनुमाई करना, उसकी रहनुमाई करना चाहते थे। द कंट्री प्रिवेंटिंग बाय द इंडियन टेक्सटाइल, यानी उस कपड़े की क्या करना चाहते थे वो, रहनुमाई। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट, तो पहले ही जो अंडर गवर्नमेंट ग्रो हो गई, बढ़ने लगे अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शंस, वाज टू क्लिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। हिफाजत, प्रोटेक्शन में हिफाजत बना, वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, कैलिको, यानी सफ़ेद सूती कपड़ा। कैलिको इंडस्ट्री, कारखाने। इंडियन डिज़ाइंस वेयर नाउ इमिटेट, यानी इंडियंस डिज़ाइन जो था, वेयर क्या था, इमिटेट यानी नकल करना, पैरवी करना, इमिटेट मीन नकल करना। एंड प्रिंटेड बाई इंग्लैंड, कैलिको इंडियन डिज़ाइंस वेयर नाउ इमिटेट इन प्रिंटेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के यहाँ कहाँ पे, इंग्लैंड पे। ऑन वाइट मुस्लिन, ऑन वाइट यानी बिल्कुल सफ़ेद, है ना। मुस्लिन मीन तंजेब मलमल, मुस्लिन आर प्लेन, प्लेन मीन्स हो गया हमवार, सपाट, खुला। अनब्लीचेड इंडियन क्लॉथ, यानी कि अनब्लीचेड यानी कि मैला, जो धो के साफ न किया गया हो, मैला। इंडियन क्लॉथ, हिंदुस्तानी कपड़ा। बस आज हम आज इतना ही पढ़ेंगे।